भगवान शंकर जब भी समाज में आते हैं, वो कथा के बीच में आते हैं, उस समय हनुमान बनकर आते हैं और बैठ जाते हैं। बोलो, क्या बनकर बैठ जाते हैं भगवान शंकर? हनुमान बनकर बैठ जाते हैं। और बोलो, हनुमान जी को कभी आपने दिगंबर वेश में देखा? कोई चित्र देखा हो तो बताओ, प्रमाण मिला हो। कभी देखा दिगंबर वेश में? नहीं। हनुमान जी का तो लंगोट प्रसिद्ध है। क्यों भाई? विश्व प्रसिद्ध है उनका लंगोट। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है हनुमान जी की लंगोट को? एक मोहम्मद साहब हमारे परिचित के थे, तो हमारे साथ में एक पहलवान रहता था, तो वो लंगोट पहनता था। तो बोले, महाराज ये बहुत मोटा तंगड़ा व्यक्ति है और आपके साथ पता नहीं कौन आ गया है, पहले तो नहीं था। मैंने कहा, तुम किसको मानते हो, किसके भक्त हो बताओ? बोले, हम तो अली के भक्त हैं। हमने कहा, हमारे पास ये बजरंगबली का भक्त है, ये बजरंगबली का भक्त है, ये 1100 दंड बैठक लगाता है, कुश्ती लड़ता है, बजरंगबली का दिन भर नाम जपता रहता है, हनुमान चालीसा सुंदर कांड पढ़ता ही रहता है। बोले, महाराज बजरंगबली का चेला इतना तंगड़ा है तो बजरंगबली कैसा होगा आपका? कैसा होगा? हमने कहा, याद रखना, अगर बजरंगबली की शरण में जाओगे ना, तो फिर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का ध्यान? हमने कहा, बजरंगबली का नाम ही ले दोगे तो याद रखना, तुम ये ईद का खाना पीना बंद कर दोगे। क्यों भाई? ये ईद का खाना पीना बंद कर दोगे। बोले, महाराज कैसा, क्या है, क्या है उनका सिस्टम? मैंने कहा, उनका सिस्टम, प्रात ले जो नाम हमारा, ओ तही दिन ताहे न मिले ये आहारा। आहारा मानी ये भक्षा भक्षी आहारा है। बोलो, है भक्षा भक्ष आहारा कि नहीं? इसलिए हनुमान जी का ये प्रभाव है। मैंने कहा कि नाम ले दोगे तो ये भक्षा भक्ष खाना बंद कर दोगे। हमारे हनुमान जी का ये प्रभाव है। और ताकत बजरंगबली से ज्यादा किसी में नहीं है संसार में ताकत। इसलिए स्वस्थ स्वच्छ भोजन करो, स्वस्थ रहो। तो सबरी मैया ने भगवान को कंदमूल फल दिए, भगवान ने पाए कंदमूल फल। अच्छा सही बताओ, हनुमान जी महाराज ने कहां खाए कंदमूल फल? लंका में खाए। बोलो, खाए कि नहीं खाए? किसकी आज्ञा से खाए? वहां भी माता जानकी की आज्ञा से पाए। माता जानकी ने जब तक आज्ञा नहीं दे दी तब तक हनुमान जी ने फल ग्रहण नहीं किए। सावधान, जहां पर मां है वहीं भूख है, सीधी सी बात। मेरा तात्पर्य, जहां मां है वहां क्या है? भूख है। शबरी के यहां पहुंचे, भूख लगने लगी, क्योंकि शबरी कौन है? मां है। कर्माबाई के यहां भगवान को भूख लगने लगी, जगन्नाथपुरी में। क्यों? कर्मा भक्त है, भक्त के यहां भगवान भूखा है। बोलो, है कि नहीं? भक्त के यहां भगवान भूखा है। रामा अवतार में भगवान ने कहां पर खाए फल? शबरी के यहां भूख लगी। कृष्णा अवतार में विदुर जी के यहां, बोलो, भूख लगी कि नहीं लगी? और कलयुग में कर्माबाई के यहां भगवान ने भूखे होकर खिचड़ी पाई है। ये कलयुग का प्रमाण है, कर्माबाई का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम पहली सीढ़ी पर खड़े हो जाओ। पहली सीढ़ी का तात्पर्य है भक्त बन जाओ। और भक्त बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर संतों से जुड़ जाओ और कथा सुन लो तो भक्त बन गए। ये प्रमाण पत्र वहां दिया गया है। किसके यहाँ? सबरी जी के यहाँ भगवान ने दिया है। इसलिए आप लोग पहली सीढ़ी पर कथा सुन रहे हो, भक्त बन गए हो,
संत से मिल गए हो और कथा सुन रहे हो, ये दूसरी सीढ़ी हो गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव भगवान की सेवा बिना गुरु के कल्याण हो नहीं सकता है। बिना गुरु के किसी का काम ही नहीं चलता है। चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी विज्ञानी, गुरु नहीं मिला तो फिर सब व्यर्थ है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो गुरु मिल गया। हनुमान जी क्या बोले? गुरु मिल गया मुझे। तो कहे शिक्षा गुरु कौन थे? बोले शिक्षा गुरु तो सूर्य भगवान थे। शिक्षा गुरु कौन थे? सूर्य भगवान। लेकिन दीक्षा गुरु की जरूरत थी ना। शिक्षा गुरु तो सबको मिल जाते हैं ना, लेकिन केवल शिक्षा गुरु से ही काम नहीं चलेगा, दीक्षा गुरु भी होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु मंत्र यदि आपको नहीं मिला है तो आपका जीवन अधूरा है, अधूरा है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे आज गुरु मिला है, अभी तक तो गुरु ही नहीं मिला था, केवल शिक्षा गुरु मिले। और शिक्षा गुरु ने मुझे आज गुरु से मिला दिया। कौन गुरु से? दीक्षा गुरु से। क्योंकि सूर्य भगवान ने ही कहा था हनुमान जी से कि जाओ मेरा एक पुत्र है, उसके पास रहो और तुम्हारे द्वारा ही उसका कल्याण होगा। क्योंकि बिना भगवान के दर्शन के किसी का कल्याण हो नहीं सकता है। मेरा यही दक्षिणा होगा, मेरी यही दक्षिणा होगी कि मेरे पुत्र को तुम परमात्मा से मिला देना। बस यही मेरी दक्षिणा होगी और मैं तुमसे कोई दक्षिणा नहीं लेना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने कहा था। तो सूर्य भगवान ने आज्ञा दी हनुमान जी को, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे। और आज बोलो, हनुमान जी भगवान राम और सुग्रीव का मिलन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? सुग्रीव जी को भगवान का दर्शन हो ही नहीं पाता, ये तो हनुमान जी की कृपा है। बिना संत के भगवान मिलते नहीं हैं। लेकिन बिना गुरु के जीवन अधूरा है। तो गुरु की जरूरत तो हनुमान जी को भी पड़ गई। बोलो पड़ गई कि नहीं? अब मंत्र किससे लें? हमारे यहाँ कुछ संतों का भाव है कि हनुमान जी ने सीता जी को गुरु बनाया। अरे राम जी को गुरु बनाया और सीता जी को गुरु एक ही बात तो है, क्या अलग है? गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कोई अंतर नहीं है। चाहे सीता जी को गुरु बनाया हो चाहे राम जी को गुरु, बात एक ही है। इसमें किसी भी प्रकार के अंतर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किष्किंधा कांड में यह सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है? सुनिए। भगवान राम ने हनुमान जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। लेकिन इसके पहले चरणों में जब पड़े थे तो भगवान राम ने कहा कि क्या चाहते हो? प्रभु आपके चरणों में जगह है। भगवान ने कहा इसके लिए पहले अधिकारी बनो, अधिकारी बनो। बिना गुरु के परमात्मा के यहां कोई स्थान नहीं। बिना गुरु के परमात्मा के यहां कोई स्थान नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आपको ही गुरु बनाना चाहता हूं। आप ही परमात्मा है मेरे और आप ही मेरे गुरु हैं। कहे ऐसे नहीं, जब तक मंत्र नहीं लोगे तब तक कैसे माना जाएगा? हनुमान जी ने कहा आज ही मैं मंत्र लूंगा। भगवान ने कहा दो प्रकार का मंत्र है, गृहस्थ मंत्र और विरक्त मंत्र। कौन सा मंत्र लेना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, विरक्त मंत्र लूंगा, गृहस्थ मंत्र की तो जरूरत ही नहीं। क्यों भाई? हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए विरक्त मंत्र चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु विरक्त मंत्र आप देंगे तो विरक्त मंत्र तो किसी तीर्थ में दिया जाता है। विरक्त मंत्र कहां दिया जाता है? गृहस्थ मंत्र कहीं भी ले लो।
लेकिन विरक्त मंत्र लेना है तो तीर्थ में जाना पड़ेगा। हमारा जो विरक्त संस्कार हुआ था वो तीर्थराज प्रयाग में हुआ था, बसंत पंचमी के दिन हुआ था, और त्रिवेणी संगम के तट पर हुआ था माघ में बसंत पंचमी। माघ का मेला होता है ना, उस समय मेरा पंच संस्कार विरक्त संस्कार हुआ था, त्रिवेणी संगम पर हुआ था। बहुत संत आए थे, विशाल भंडारा हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया था। बहुत संत, इतने से भी, इतने जितने बैठे इससे भी ज्यादा साधु आए थे। मैं तो बहुत छोटा था उस समय। इतनी खुशियां मनाई गई थी जब मुझे साधु बनाया गया था। मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया तो विशाल भंडारा किया, संतों को बुलाया और बड़ी खुशियां मनाई गई थी। कहां? त्रिवेणी संगम के तट पर। एक बात आपको बतावें, अयोध्या में जब संत बनते हैं ना, विरक्त संस्कार होते हैं, तो पहले कहा जाता है सरयू में स्नान करके आओ। चित्रकूट में अगर विरक्त संस्कार होता है तो पहले कहा जाता मंदाकिनी में स्नान करके आओ। प्रयाग में जब संस्कार किया जाता है विरक्त तो कहा जाता कि त्रिवेणी संगम में स्नान करके आओ। जैसे नैमिषारण्य में होगा तो गोमती मैया में स्नान करके आओ या चक्र तीर्थ में स्नान करके आओ। वहां दो में ही स्नान होता है, कहां? गोमती जी में होता है अथवा चक्र तीर्थ में होता है। ये रामकिशोर दास मेरे शिष्य हैं, इन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया तीर्थ के लिए। ये जो कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठ के बच्चे जो बोल रहे थे ना, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने पूरा अपना जीवन और अपना धन सब कुछ कामदगिरि भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है। और नैमिषारण्य में कामदगिरि भगवान के नाम से ही संस्कृत विद्यापीठ खोली, निर्माण भी कराया, बच्चों की भी देखरेख करते हैं, पूरा प्रबंध करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। ये साधारण बात नहीं है। रिटायर होने के बाद बस इसी सेवा में लग गए। ये जीवन का सच्चा लाभ है प्यारे। कोई त्याग नहीं करना चाहता है, लेकिन एक उदाहरण देख लीजिए आप, आपके लखनऊ के हैं तो अतिराजपुर के दोनों रामकिशोर मिश्रा और शुक्ला दोनों एक ही गांव के, लेकिन लखनऊ प्रवास आवास आपका भी है, आपका भी है, लेकिन अब नैमिषारण्य में निवास कर रहे हैं। ये क्या है? ये समर्पण नहीं है तो क्या है? ये आज बच्चे वहीं से आए हैं नैमिषारण्य से, लगभग अभी 50 बच्चे रह रहे हैं, लगभग। संख्या थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन छात्रावास वहीं पर रहना, वहीं पर संपूर्ण व्यवस्था, और आश्रम परिसर के अंदर ही बच्चे रहेंगे। इतना ध्यान रखा जाएगा, नजर रखी जाएगी बच्चों पर। स्वतंत्र बच्चे नहीं घूम सकते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं और पढ़ पाएंगे। बहुत न्यूनतम व्यवस्था, यानी सामान्य से सामान्य व्यवस्था आप देते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आप अपना बच्चा दे रहे हैं तो आपके मन में भी तो लगता है कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। लेकिन खर्चा कितना है? पूरा खर्चा वहन कर रहे हैं रामकिशोर जी। अब ये रामकिशोर दास हो गए। मैंने इनको मंत्र दिया है। कहां दिया है पूछो? हनुमान जी के सामने दिया है, और नैमिषारण्य तीर्थ में दिया है, हनुमान जी के सामने दिया है। हनुमान जी महाराज को साक्षी करके जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, पधराया हनुमान जी को, उसी दिन हनुमान जी के सामने ही मंत्र और हनुमान जी की प्रतिष्ठा और समर्पण, ये प्रमाण है। इसी तरह से पैंट शर्ट पजामा पहनने वाले थे, अब जो आज पहने हुए, भेष बदल गया, संकल्प हो गया है, समर्पण हो गया है। पूरी नौकरी का पैसा ही भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। यहां से किसी भक्त ने
कुछ व्यवस्था की थी। क्यों भाई? एक कमरे की किसने? किसी भक्त ने, कि हम कमरा बनवाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया था। ये रामकिशोर मिश्र जो है प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं लखनऊ से, प्रतिवर्ष यज्ञ होता है। अभी थोड़ा इनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा ही खराब हुआ, लेकिन फिर भी यज्ञ नहीं छोड़ा, यज्ञ किया है। और कहीं ना कहीं यज्ञ भगवान की कृपा से ऐसी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन कृपा से वो दिक्कतें दूर हो गई हैं। नहीं तो दिक्कतें दूर होने वाली नहीं थी, ऐसे ही दिक्कत आई थी, ऐसी परेशानी। लेकिन यज्ञ भगवान ने लग ये रहा था कि हम इतना पुण्य धर्म करते हैं फिर भी परेशान हैं और हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये सोचते सोचते अनायास व्यवस्था हो गई प्यारे। यही तो भगवान की कृपा है, व्यवस्था हो गई। जीवन रक्षा होना ही बहुत बड़ी बात है। प्राण चले जाएं और धन रखा रहे, किसी काम का नहीं है। प्राण सुरक्षित हो जाएं तो जीवन भगवान के प्रति समर्पित है ही है, परम कल्याण। इसलिए मैं कहता हूं भगवान की कृपा जो है, जब आप संकट में विशेष रूप से फंस जाएंगे तब कृपा अपना प्रभाव दिखाएगी। जब संकट में फंस जाएंगे तब जो है कृपा अपना असर दिखाएगी, आपको संकट से उबारेगी। और आप कहो महाराज मान लीजिए मृत्युलोक में नहीं फंसे संकट में, तो मरने के बाद वहां फंसोगे तो वहां निकालेगी कृपा। क्यों भाई? वहां फंसोगे तो वहां कौन निकालेगा? वहां कृपा ही निकालेगी। है भव सागर चही पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा। आज आप नाव के अधिकारी बन गए हैं, नाव में बैठने के अधिकारी बन गए हैं। राम कथा सुन रहे हो, भव सागर से पार करने में ये राम कथा नौका बनकर तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें भव सागर से पार कर देगी। ये समय तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भव सागर से पार करने में घर की संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये राम कथा ही नाव बन करके तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें पार कर देगी। प्यारे यही है कथा का प्रभाव, ये कृपा बरस रही है भगवान की तुम्हारे ऊपर। हनुमान जी ने कहा तो तीर्थ में ही मंत्र मिलेगा, भगवान ने कहा तीर्थ में मंत्र मिलेगा। ये तीर्थ नहीं है, ये तो किष्किंधा पंपापुर है। यहां का राजा ही राक्षस है। कौन था? बोलो राजा। राजा था बाली। बोलो था ना? कौन था राजा? लालू? अच्छा बाली, बाली। फिर कौन धीरे धीरे बोल देता है? बाली, पंपापुर का राजा बाली था। कहे उस बाली, पंपापुर का राजा बाली दैत्य, अनाचारी, अत्याचारी है। कहां है यहां तीर्थ? उसके कारण भय व्याप्त है सभी। बोलो है कि नहीं? अब यहां मंत्र नहीं मिलेगा। गृहस्थ मंत्र लेते तो दे देते, विरक्त मंत्र तो तीर्थ में। चित्रकूट आ गए होते, वहां 11.5 साल रहे, तुम फुर्सत ही नहीं मिली तो आए ही नहीं। क्यों भाई? चित्रकूट पहुंच गए होते तो वहां मंत्र मिल जाता, फुर्सत ही नहीं मिली चित्रकूट आने की। यहां मिले मंत्र तो वहां इतना बढ़िया दे देता। मंदाकिनी के तट पर कामदगिरि भगवान की छत्र छाया में बहुत सुंदर मंत्र मिलता। याद रखना उस समय हनुमान धारा नहीं थी। जब भगवान राम, हनुमान जी तो बाद में नहीं बसे, वहां बाद में रहे। हनुमान धारा नहीं, वहां कामदगिरि थे, वो मंदाकिनी श्रीमद गजेंद्रनाथ भगवान थे। लेकिन वह हनुमान धारा तो बाद में। जब हनुमान जी आए बैठे तब ना हनुमान धारा, पहले गए ही तो कहां थे हनुमान धारा हो जाएगी चित्रकूट में। बाद में हनुमान जी गए तब हनुमान धारा। अयोध्या में अब तुम्हें मंत्र मिलेगा। कहां? अयोध्या में।
अभी ये कंफर्म नहीं था कि रामेश्वरम की स्थापना करनी है, तो वो भी धाम, 4 धाम में एक धाम है कि नहीं, तो ये कंफर्म तो नहीं था। किष्किंधा में क्या कंफर्म था कि रामेश्वरम की स्थापना होगी? ये तो एकाएक प्रोग्राम बन गया है। भगवान ने देख करके समुद्र का तट और संकल्प ले लिया, करी हो यहां शंभु थापना, मोरे मन में यही कल्पना। मन में एक ही कल्पना है कि करी हूं यहां शंभु थापना, यहां भगवान शंकर की स्थापना करूंगा। पहले नहीं था संकल्प। तो अब तो अयोध्या चलेंगे तब मंत्र मिलेगा। हनुमान जी ने कहा कि एक प्रभु प्रार्थना करूं आपसे, आप जिसको खोजने के लिए जा रहे हैं और जिनकी खोज तलाश आप कर रहे हैं, ये आपने भी सोच लिया होगा कि अब मेरे संपूर्ण कार्य जो है यही करेंगे। तो पहला कार्य तो यही है सीता जी का पता लगाना। तो सीता जी हमें मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवती सीता कौन है? साक्षात भक्ति हैं। जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलता है और गुरु की कृपा नहीं मिल जाती है, तब तक ना भक्ति मिलती है ना भगवान मिलती है। इसलिए मैं एक भी कार्य में सफल हो ही नहीं पाऊंगा। और आप कह रहे हैं अयोध्या में देंगे मंत्र, तो अयोध्या में मंत्र तो तब ना मिलेगा जब राक्षस मर जाएंगे, पूरे 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब ना अयोध्या में मंत्र मिलेगा। तो फिर मैं कोई कार्य कर ही नहीं पाऊंगा, सफल ही नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मुझे मंत्र तो चाहिए चाहिए। तो विरक्त मंत्र ही चाहिए, विरक्त मंत्र, और कोई मंत्र नहीं। हनुमान जी ने कहा तो प्रभु आप अयोध्या में देना चाहते हैं ना मंत्र, आपको यहां भले ही किष्किंधा दिखाई दे रही है, लेकिन जब से मैंने आपके चरणों का दर्शन किया तब से मुझे यहाँ किष्किंधा नहीं, यहाँ मुझे अयोध्या दिखाई दे रही है। अयोध्या के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। बोलो है कि नहीं? जहां श्री राम है वो अयोध्या है कि नहीं? भगवान बोले हाँ ऐसा तो है। तो बस, और दूसरा प्रमाण बताऊं, चरण राम तीरथ चल जाई, जहां जहां आपके चरण पड़े हैं वहां तीर्थ बन गया। तो किष्किंधा में आपके चरण पड़े हैं, तो आप बताइए तीर्थ बन गया कि नहीं है? मैं तो विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये तीर्थ बन गया। आपके चरण जब तक नहीं पड़े थे तब तक यहां तीर्थ नहीं था, लेकिन आपके चरण पड़ गए तो यहां क्या बन गया? तीर्थ बन गया। तो आपके चरण से तीर्थ बन गया। और कौन सा तीर्थ? श्री राम के चरण पड़े हैं तो वो अयोध्या धाम जैसा तीर्थ बन गया है। इसलिए मैं तो इसे अयोध्या धाम मानता हूं। अब बताओ भाई, इसमें कोई टिप्पणी कर सकता है क्या? कोई गुंजाइश ही नहीं बची। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले बिना सरयू के अयोध्या होती नहीं। उत्तर दिश सरयू वह पार, बिना सरजू के अयोध्या होती नहीं। क्यों भैया, सरजू नहीं है तो अयोध्या है क्या? मंदाकिनी नहीं तो चित्रकूट है? अच्छा, गंगा यमुना सरस्वती 3 नहीं तो प्रयागराज तीर्थराज त्रिवेणी प्रयाग है क्या? नहीं है। कहां है? गंगा यमुना सरस्वती हो तो प्रयाग है, अयोध्या हो तो सरजू हो तो अयोध्या है, मंदाकिनी हो तो चित्रकूट है, गोमती जी हो तो नैमिषारण्य है। बिना सरजू के
कि कैसी अयोध्या, कैसे प्रमाणित करोगे कि अयोध्या? और बिना स्नान के मंत्र दिया ही नहीं जा सकता। तो फिर पहले तो हनुमान जी सरजू जी में स्नान करके आवे, अयोध्या जावे, वहां से सरजू में स्नान करके आवे, क्योंकि हनुमान जी तो जा सकते हैं लेकिन राम जी नहीं जा सकते। बोलो भाई, अयोध्या राम जी प्रतिबंधित हैं कि नहीं? 14 साल तक क्या पिताजी का शरीर पूरा हो गया, भगवान मंदाकिनी के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, लेकिन अयोध्या नहीं गए, चित्रकूट में ही रहे। पिताजी का समाचार सुना ना मृत्यु का, तो गए क्या अयोध्या? नहीं गए, वहीं मंदाकिनी जी के तट पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि। तो कैसे जाएंगे वापस? हनुमान जी के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं, क्यों भाई, जा सकते कि नहीं? अच्छा, ये भी नहीं है कि टाइम ज्यादा लगेगा, उड़ के जाना है। जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए तो बोलो सूर्य की किरण नहीं निकल पाई, पहले ही आ गए ना संजीवनी बूटी लेकर के। और अयोध्या होते हुए गए थे, अयोध्या तो पहले ही मिल गई थी, बाद में अयोध्या मिली, जाते हुए आते हुए बोलो अयोध्या मिली कि नहीं? संजीवनी बूटी तो द्रोणागिरि पर्वत पर थी, बहुत दूर है द्रोणागिरि पर्वत, नीलगिरी के बगल से ही द्रोणागिरि पर्वत है, ऐसा प्रमाण मानते। नीलगिरी पर्वत जहां काकभूषुंड जी महाराज निवास करते हैं, वहीं पर द्रोणागिरि पर्वत है। हनुमान जी बोलो सूर्य की किरण नहीं निकल पाई, इसके पहले संजीवनी बूटी लेके आ गए थे। तो बोलो गए थे रामादल से कि नहीं गए थे? रामादल से गए और लौट के फिर आ गए। तो किष्किंधा से भी सरजू जी के स्नान के लिए अयोध्या जा सकते थे और लौट के आके कहते अब मंत्र दे दो, मैं तो स्नान करके आ गया हूं। लेकिन हनुमान जी गए नहीं, वही मंत्र लिया। कैसे लिया? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना करूं आपसे, बोलो सरजू कहां से निकली है ये बताओ, सरजू कहां से निकली हैं? भगवान के नेत्रों से निकली है सरजू। एक बड़ी अच्छी कथा, वैसे तो और भी कथाएं हैं लेकिन चलिए एक ही कथा सुना दें सरजू जी के उद्गम की, कैसे प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। देखो गंगा जी का प्रादुर्भाव और सरजू जी का प्रादुर्भाव, इन कथाओं को इसलिए सुनना चाहिए कि जानकारी तो वो कम से कम। रामानंद सागर ने बहुत जानकारी दे दी, लेकिन बहुत सी जानकारियां रामानंद सीरियल में भी नहीं आ पाई, याद रखना। कितना दे देते वो, खोज खोज करके उन्होंने दिया है, प्रयास किया है, बहुत साधुवाद के पात्र हैं वो, लेकिन बहुत सी जानकारियां वो भी नहीं रामायण सीरियल में दे पाए। रामायण सतकोट अपारा है। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी इतनी तपस्या किए कि शरीर अस्थि पंजर हो गया, हड्डियां हड्डियां दिखाई देने लगी। ऐसा मत सोचा करो कि महाराज मनु ने ही अस्थि मात्र हो गए वो शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। महाराज मनु ने तो तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने कई बार ऐसी तपस्या की। एक बार तो घोर तपस्या की कि अस्थि पंजर केवल। भगवान प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए तो भगवान ने जैसे ही देखा ब्रह्मा जी को, तो देख करके भगवान रो पड़े। और वहीं ब्रह्मा जी का कमंडल रखा था। कमंडल, भाई एक बात बताओ, ब्रह्मा जी होंगे वहीं कमंडल होगा कि 4 किलोमीटर दूर रखा होगा कमंडल? कमंडल ही एक ऐसा होता है जो साथ में रहता है कि नहीं? अब आजकल क्या बता मैं आपको, बोतल का जमाना है, कमंडल गायब ही हो गए, बोतलें टंगी फिर रही। क्यों भाई? कमंडल मेरे पास 7-8 कमंडल रखे हैं, अभी भी रखे हैं। मैं हमेशा पसंद करता था कमंडल, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है कमंडल। अरे महाराज इतना वजनदार क्यों लिए रहते? लो ये बोतल में पानी, ये कमंडल क्या कहीं फैलता है पानी, ये होता है। 7 कमंडल मेरे रखे हैं, किसी को मैंने दिए नहीं, अभी भी रखे हैं मेरे पास। और अभी इच्छा होती है,
अब ये बच्चे मेरे साथ रहेंगे 3-4, मैं कोशिश करूंगा कि एक कमंडल जो है पूजन के साथ रहेगा। ठीक है ना रामकिशोर दास? कमंडल जो है एक रहेगा, क्योंकि नेताओं के पास मंडल और साधुओं के पास कमंडल है, लेकिन अब साधु वही नेतागिरी करने लगे तो कमंडल ही गायब हो गए। क्या किया जाए? अरे एक साधु केवल मुख्यमंत्री नहीं, हर साधु अपने को मुख्यमंत्री कहने लगा। समझ रहे हो कि नहीं? सभी साधु अपने को मुख्यमंत्री कहने लगे। कहां जा रहे हो? बोले मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। अच्छा, अरे परिचय डायरेक्ट है मेरा परिचय, मैं मिलने जा रहा हूं। अच्छा, मिल भी लेते हैं साधु, बड़े सरलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री साधु तो साधुओं से मिलने में रुचि रहती है, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं है। हम डायरेक्ट मिलने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, जो साधु मिलता है, मैं जहां भी जाता हूं एक ना एक साधु ये जरूर कहता है, मैं या तो मिलने जा रहा हूं या मिलके आया। किससे? मुख्यमंत्री से। अब तो प्रधानमंत्री से मिलने लगे और प्रधानमंत्री से मिलने लगे। किसी साधु ने ये नहीं कहा है कि मैं भगवान से मिलके आया हूं या भगवान से मिलने जा रहा हूं। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं या भगवान से मिलके आया हूं। बहुत से संत, हमने पुराने संतों को देखा, वो रोते थे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। मैंने खुद देखा है आंख से, 4 बजे बैठे बैठे कम्बल डाले हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक बार मैंने एक महात्मा से पूछा, मैंने कहा महाराज आप रोज क्यों रोते हैं? बोले भगवान की आश में रोता हूं, भगवान की आश में रोता हूं। तो मैंने कहा सुबह 4 बजे क्यों रोते हो? बोले ये ब्रह्म से मिलने वाला मुहूर्त है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही रोता हूं। दिन भर रोना तो प्रदर्शन हो जाएगा। उस महात्मा के शब्द आज भी मुझे याद, बोले दिन भर रोना तो प्रदर्शन हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में दुनिया सोती है, हम बैठ के रोते हैं। क्यों? ब्रह्म आता है तो ब्रह्म मिलन की आशा में रोता हूं। किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। आंसू गिराते रहेंगे तो किसी न किसी दिन मिलन हो ही जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म से मिलने वाला यही मुहूर्त है। इसलिए इसी मुहूर्त में मैं नित्य रोता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, नेताओं को आशीर्वाद दो, अच्छा काम करो, स्वस्थ रहो, देश को चलाओ, लेकिन भगवत मिलन के लिए तड़पो, बेचैन हो जाओ कि भगवान मुझे मिले। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? भगवत मिलन के लिए बेचैनी होना चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए छटपटाहट होनी चाहिए। हमारे यहाँ के तो राजा रोते थे, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बोलो राजा रो रहा है कि नहीं रो रहा है? सम्राट रो रहा है, सम्राट। जिस सम्राट की बदौलत आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बोलो अगर दशरथ जैसा सम्राट ना हुआ होता तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। प्यारे, ये तो दशरथ जी महाराज की देन है कि आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। बोलो किसकी देन है? एक सम्राट की देन है, महाराज दशरथ की देन है। जब राम ही नहीं आते तो राम मंदिर क्या बनता? लेकिन राम को बुलाने वाला कौन सम्राट हुआ है? बोलो, राम को अयोध्या में बुलाने वाला अगर सम्राट हुआ है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। लेकिन वो दशरथ किससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं? बोलो, जनक से मिलने के लिए नहीं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना बहुत दिन हो गए, अब छटपटा रहा है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूं।
ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे प्यारे, लेकिन बहुत दिन लग रहे थे। और सुमंत जी गए और प्राण त्याग ही दिए। बस इतना कहा सुमंत जी ने, राम नहीं लौटे तो बस प्राण त्याग दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सभी महात्माओं को, अच्छे नेतृत्व देने वाले नेताओं को आशीर्वाद देना है कि वो अच्छा काम करें, स्वस्थ रहें और देश को उत्थान की ओर ले जाएं, हमारे देश को गौरवान्वित करते रहें। लेकिन छटपटाहट तो साधु के जीवन में भगवान से मिलने की होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज भगवान अगर आपको मिल जाएंगे ना, ये पद तो बहुत छोटे, ये कृपा से ही मिलते हैं। और जिन्होंने थोड़ा कुछ काम अच्छा किया होगा, प्रारब्ध जिनका अच्छा होगा, तो ये मिल गया। दुरुपयोग कर दिया तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुरुपयोग किया प्रभाव का, पद का दुरुपयोग तो ना इधर के ना उधर के। और जिन्होंने सदुपयोग कर लिया है, उन्होंने अपनी कीर्ति को अमर कर लिया है। बोलो, कर लिया कि नहीं कर लिया? लाल बहादुर शास्त्री की कीर्ति अमर है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। बोलो, ऐसा कोई किसी भी दल का यहाँ पर व्यक्ति बैठा हो, क्योंकि अलग अलग दल हैं, अपने अपने दलों की चॉइस रहती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई विरोधी है? जरा बता दो मुझे। शास्त्री जी ने थोड़े ही समय में अपनी कीर्ति को अमर कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? प्यारे, उन्होंने सुविधाएं नहीं ली, कार्य किया है। सुविधाएं नहीं ली, कार्य किया है। ऐसा प्रधानमंत्री एक हुआ है जिसने सुविधाएं नहीं ली हैं। बोलो भाई, सुविधाएं तो सभी ने ली है प्रधानमंत्री, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं ली। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उनके वस्त्र उतारे गए तो बनियान में कम से कम 8-10 छिद्र थे। जो अंदर की बनियानी थी उनकी, उसमें 8-10 छिद्र थे। बोलो भाई, प्रधानमंत्री की बनियान ये इस तरह की? सोचो जरा, विचार करो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहा होगा कि हमें बनियान नहीं बदलनी है, हमें तो देश का नजारा बदलना है। ये बनियान बदलने से क्या होता है? हमारा देश बदल जाए। क्यों भाई? हमारा देश शिखर पर पहुंच जाए। आज के प्रधानमंत्री जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक निर्णयों में उनकी बड़ी भूमिका है। जैसे 370 धारा है, राम मंदिर है, ये कार्य अच्छे हो रहे हैं। माताओं के लिए भी बहुत काम किया है। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं, साधुओं से कह रहा हूं कि भगवान से मिलने के लिए छटपटाओ। हनुमान जी किससे मिलने के लिए छटपटा रहे हैं? भगवान से मिलने के लिए। और कहते हैं कि अभी आप मिल गए हो, लेकिन मैं अपने को अधूरा इसलिए मान रहा हूं कि जब तक मंत्र नहीं मिल जाएगा तब तक पूर्णता नहीं आएगी। आप मिल भले ही गए हो, लेकिन बिना मंत्र के मैं अपने को अधूरा मान रहा हूं। तो सरजू में स्नान करके आओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सरजू यही है। कहां है सरजू? मैंने आपसे कहा ना कि भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा तो नेत्रों से क्या निकले? आंसू। और जैसे ही भगवान के आंसू निकले, ब्रह्मा जी के नेत्र खुल गए। भगवान के आंसू निकले, धरती हिल जाएगी, याद रखना, भूकंप आ जाएगा। बोलो, ब्रह्मा जी के नेत्र खुल गए। और जैसे ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, अरे प्रभु आ गए हैं, इन्हीं के दर्शन की लालसा में ही तो मैं तपस्या कर रहा था। और जैसे आंसू निकले तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में वही आंसू ले लिए, वही सरजू मैया के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सरजू मैया की। इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर वही कमंडल का जल वशिष्ठ जी को दिया, अपने पुत्र को, और वही वशिष्ठ जी महाराज ने सरजू की स्थापना की। समझ रहे हो?
धरती पर किसने उतारा है? वशिष्ठ जी ने। लेकिन पुत्र किसके हैं वशिष्ठ जी? ब्रह्मा जी के। तो कमंडल में भगवान के आंसुओं को किसने लिया था? ब्रह्मा जी ने। समझ में आई बात कि नहीं आई? इन कथाओं को भी सुनना चाहिए कि अरे तो 11:15 बज गए, चलो कोई बात नहीं, 10-5 मिनट और सुन लो, फिर कल सुनाएंगे ना, चिंता क्यों करते हो? अभी तो मुझे 4 दिन और सुनानी है कथा, 7 दिन की कथा है ना, तो अभी तो ये तीसरा सत्र है, अभी 4 दिन और, जाने कितनी कथाएं सुनने को मिलेंगी। जिज्ञासा आपके मन में जो है उसको भी मैं पूरा करूंगा। हो सकता है आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी, नहीं परसों नहीं बरसों में तो हो ही जाएगी लेकिन करूंगा, चिंता मत करो। हो सकता है यहीं पर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी मस्ती में कथा कहता हूं जिसमें आप सबको आनंद मिले, वो कथा मेरे मन में रहती है, इसलिए मैं सुनाता हूं। कथा सुनाते सुनाते तो जिंदगी न चली गई पूरी। जो समय थोड़ा बहुत बचा है वो भगवान कहलवा रहे हैं तो कह रहा हूं, भगवान ही कहलवा रहे हैं। नहीं इतनी थकान और इतनी यात्राएं, इतने श्रम के बाद बोलने की किसकी हिम्मत है? बोलो है हिम्मत क्या? लेकिन मैं रोज ही बोल रहा हूं। फिर जाऊंगा 2-2:30-3 बजे सोऊंगा, जब जगने का समय, सोने का समय, 1-2 घंटे सो पाऊंगा। फिर उठने का मन होगा कि नहीं सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि साधु है। अच्छा अगर सूर्य की किरण निकल गई, उठे तो कहेंगे कैसे साधु हैं ये, सोते ही रहते हैं। लेकिन ये पता नहीं है बंदे को कि कितने बजे सोए हैं, ये पता नहीं है कितने बजे सोए हैं। लेकिन सूर्य की किरण निकल गई वो साधु नहीं जाए। कैसा साधु है? उपदेश देते हैं लेकिन खुद पालन नहीं करते हैं। इसलिए ये भी डर लगा रहता है कि सूर्य भगवान ना निकल पावे तो तुरंत उठ के बैठ जाता हूं। शिष्यों को तो मैं ही जगाता हूं, सबको जगाता हूं, कमरे कमरे उठो 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 उठो। तो फिर जग के कहते आपको नींद नहीं आती क्या? ये कहते हैं आपको नींद ही नहीं आती। अरे नींद खूब आती लेकिन सो नहीं पाती। सूर्य की किरण निकल जाएगी तो बदनामी मिलेगी, कैसे साधु है? क्यों भाई सोते ही रहते हैं ये। इसलिए सब कुछ सह रहा हूं, नींद भी कम ले रहा हूं क्योंकि समय नहीं मिल रहा है, तो नींद भी कम हो रही है। कोई बात नहीं, कभी पूरी हो जाएगी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो सरयू भगवान के नेत्रों से निकली है। हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को तपस्या करने से भगवान मिले, लेकिन मुझे शिक्षा गुरु ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरे पुत्र को भगवान से मिला देना। तो मुझे शिक्षा गुरु की आज्ञा से भगवान मिल गए कि नहीं मिल गए? इसका मतलब है उन्होंने संकेत दिया था कि भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। तो मैं गुरु की आज्ञा, शिक्षा गुरु की आज्ञा का भी पालन कर रहा हूं और ये भी चिंतन कर रहा था कि मुझे एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे क्योंकि गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकते हैं। इसलिए मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। मिल गए आप। लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी ने जब आपका दर्शन किया था तो फिर उस समय क्या किया था? भगवान ने कहा कि मेरे आंसू कमंडल में लिए थे। इसका मतलब है कि ब्रह्मा के सामने आपने आंसू निकाले, थोड़े से आंसू मेरे सामने भी निकाल दीजिए। और अगर आपकी आंखों के आंसू उनकी एक बूंद भी मेरे ऊपर गिर गई तो मेरा शरीर स्नान हो जाएगा। बस इसी शरीर को मैं महिमा मंडित समझता हूं। भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज नैनन जल सींच जुड़ावा। बोलो सरयू स्नान हुआ कि नहीं हुआ? क्या मान रहे हो इसको? जल्दी बोलो। सरयू स्नान। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज नैनन जल सींच
बीच जुड़ा। ब्रह्मा जी को भी उठा के भगवान ने हृदय से लगाया था। ब्रह्मा जी की दशा को देखा, उठा करके हृदय से लगाया था। नेत्रों से आंसू गिरे झरझर झरझर, कमंडल में ब्रह्मा जी ने आंसुओं को ले लिया। आज हनुमान जी महाराज को जैसे उठा के हृदय से लगाया, झरझर झरझर आंसू गिरे। भगवान के सरयू स्नान हो गया कि नहीं हो गया? निज नैनन जल सींच जुड़ावा, सरयू स्नान हो गया। अब एक बात और बताएं आपको, अंतिम 5 मिनट। कल 11:15 आज 11, क्योंकि थोड़ा लेट बैठे थे आज, कुछ है 10-5 मिनट मैं टाइम देख लेता हूं। जैसे ही हृदय से लगाया तो हनुमान जी का सिर भगवान के कंधे पर आ गया। आप किसी को उठाते हैं, माताओं आपको अनुभव होगा, बच्चे को उठा के जब हृदय से लगाती हो तो बच्चे का सिर कहां आ जाता है? आपके कंधे पर आ जाता है कि नहीं आता है? बच्चे का सिर कहां आता है? कंधे पर आता है। आप अपने भाई को उठा के हृदय से लगाते हो तो भाई का सिर कहां आ जाता है? कंधे पर आता है। अच्छा, कंधे पर आता है। अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, कंधे पर सिर आ जाएगा और आप अगर मुड़ करके उसकी ओर देखने लगेंगे तो आपका मुंह कान के सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अगर आप मुड़ करके जिसको आपने उठाया है, हृदय से लगाया, उसका सिर आपके कंधे पर आया और फिर आप उसको मुड़ करके देखें, उसके सिर को देखें ऐसे, तो ईमानदारी से बताओ आपका मुंह किसके सेंटर में आएगा? कान के सेंटर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी को उठा के हृदय से लगाया और नेत्रों से सरयू की धार निकली, उससे स्नान कराया और जैसे ही हनुमान जी को देखा तो भगवान का मुख हनुमान जी के कान से लग गया। हनुमान जी ने कहा, बस थोड़ी कृपा और कर दो, मंत्र फूंक दो। एक दोहे में मंत्र दे दिया। मंत्र क्या है? ये दोहा ही मंत्र है। शो अनन्यस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, इसी भाव में रहना। जब तुम्हारा ये भाव सदा बना रहेगा तो जिसे भी तुम देखोगे उसमें मेरा ही दर्शन तुम्हें हो जाएगा। हनुमान, यही मेरा मंत्र है, यही मेरी शिक्षा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। आज हनुमान जी को क्या मिल गया है? बोलो, मंत्र मिल गया है। अब मंत्र मिल गया है तो मंत्र के प्रभाव से सब कुछ मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं? मंत्र के प्रभाव से जितनी भी सफलताएं हैं वो सब मिलेंगी। श्री जानकी मैया भी मिल जाएंगी और हनुमान जी महाराज मंत्र के प्रभाव से अजर और अमर भी हो जाएंगे। हो जाएंगे ना, अजर और अमर। ये मंत्र की महिमा है। चलिए, कल जो अभी आज तो मंत्र दे दिया है, कृपा हो गई है ना, लेकिन जो भाव शेष रह गए हैं उसको कल मैं सुनाऊंगा। इसी बहाने कथा सुनते रहो, सभी लोग आते रहो। रामानंद सागर यही तो करते थे कि मेन पॉइंट पर जो है मंगल भवनीय मंगल हारी। क्यों भाई? तो आप लोग समझ जाते थे कि अगले रविवार को फिर चांस मिलेगा, है ना। तो ये राम कथा का मेरा कुछ यही सोचना रहता कि आप आकर्षित बने रहें और आपके मन में ये जिज्ञासा बनी रहे कि नहीं, हमें कल भी सुनना है। यही तो होना चाहिए, तभी तो आप आओगे। नहीं तो यही कहोगे एक दिन हुआ है, सुन लिया, हो गया। क्यों? अरे बोले बैठना मुश्किल हो गया, नींद आ रही थी। वहां बैठ ही नहीं पा रहे थे, नींद आ रही। यहाँ किसी की नींद, क्यों किसी को नींद आई? किसी को नींद नहीं आई, नींद ही भग गई। राम कथा ऐसे सुनना चाहिए।
चाहे जितनी रात्रि हो जाए लेकिन आपको नींद नहीं आ सकती है। समझ गए हो कि नहीं? और हम बता रहे हैं आपको, घर जाना, राम 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 कह के सो जाना, नींद आ जाएगी। राम 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 कह के सो जाना, नींद आ जाएगी। और वही राम का नाम समय से जगाएगा आपको, राम 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 कह करके जग जाना, तो दिन भर आनंद ही आनंद रहेगा। सारी थकान दिन भर की राम का नाम दूर कर देगा। और ये संभव है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैंने कई बार वीडियो वायरल किए हैं ये कि राम 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 कह करके सो, पूरी दुनिया को कई बार मैंने, मेरे वीडियो आपने सुने होंगे, उसमें बहुत बार मैंने लोगों को राम नाम से जोड़ा कि राम 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 कह के ही सोइए। कम से कम हिंदू तो इस बात को माने। एक मुसलमान ने, क्यों रे लड़के कहां गया वो, एक मुसलमान ने अपने विचार दिए हैं मेरे वीडियो से कि बाबा लिखा है उसमें, बाबा का मैंने ये जो सुना है वीडियो, इससे मेरे मन में बहुत परिवर्तन आया, इतना लिखा है। और वो वीडियो वही था मेरा जो मैंने वायरल किया था। ये इसने कल या परसों मुझे बताया है। किसी मुस्लिम भाई ने जो है उसका नाम लिखा था ना उसमें, उसने कहा बाबा का ये वीडियो सुन करके मैं मुसलमान हूं, इस्लाम का अनुयायी, ये कहा उसने। लेकिन इस प्रवचन को सुन करके, इस वाक्य को सुन करके, उसमें 2-4 और वाक्य जुड़े हुए थे ना बहुत से, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। अब कौन से वाक्य से हृदय परिवर्तन हुआ है उसने पूरा स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, लेकिन इस वीडियो को सुन करके मेरे में परिवर्तन आया है। और शायद मैंने यही कहा था, हाँ अब आ गया ध्यान उसमें, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, उसके रोग दूर हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसने यही लिखा, अब मुझे स्मरण हुआ है, उसने ये लिखा है कि बाबा के इस मंत्र से मैं प्रभावित हुआ और मेरे जीवन में बहुत बड़ी सफलता आई। इसका मतलब है कोई बीमारी उसकी दूर हुई है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से उसकी कोई बीमारी दूर हुई है। तो सीधी सी बात यह है